अगर आपके भी घर में लड़की है, बेटी है, तो उनकी शादी के लिए अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन 151 रुपए जमा करने पर आपको 31 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे। LIC की ये पॉलिसी है। आइए जानते हैं दोस्तों कि LIC की कन्यादान पॉलिसी में क्या कुछ अपडेट आ रहा है। इस पॉलिसी की समय सीमा अवधि कम से कम 13 साल है और अधिकतम 25 साल तक के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी कि जब से आपकी बिटिया का जन्म होता है, उस जन्म के 1-2 साल के अंदर ही आप ये पॉलिसी चालू करवा दो ना, तो अच्छा खासा फायदा आपको रिटर्न भविष्य के अनुसार मिल सकता है। जब बच्ची बड़ी होगी और उसकी शादी का टाइम आएगा ना, तब आपको एक साथ बच्ची की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए भी पैसा मिल जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, इस पॉलिसी को LIC की तरफ से खास बेटियों की शादी के लिए ही पेश किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, जिसमें आप डॉटर्स मैरिज यानी कि बेटी की शादी के लिए एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। एक समय तक निवेश करना होता है और मैच्योरिटी पर आपको पूरा पैसा मिल जाता है। इस पॉलिसी की समय सीमा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और मैच्योरिटी पर किस हिसाब से आपको 31 लाख रुपए मिलेंगे, आइए जानते हैं पूरी जानकारी फटाफट से। LIC की कन्यादान पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपकी खुद की उम्र कम से कम 30 साल जरूर होनी चाहिए और बेटी की उम्र कम से कम 1 साल होना जरूरी है। ये पॉलिसी तो वैसे 25 साल के लिए है, लेकिन प्रीमियम आपको सिर्फ 22 साल तक ही भरना होता है। बाकी के 3 साल आपको कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटी की उम्र के हिसाब से इस पॉलिसी की समय सीमा घटाई भी जा सकती है। मतलब कि आप भविष्य में लड़की की शादी 18 साल की उम्र में करने की प्लानिंग में है, तो जैसे इसके नियमानुसार 1 साल की लड़की की मिनिमम उम्र होना जरूरी है, उसके बाद 17 साल बाद बेटी की शादी होने की प्लानिंग आपकी, ठीक है ना, तो आप इस पॉलिसी को 17 साल तक के लिए ले सकते हैं। ऐसा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, आपकी आय का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और बेटी का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि डॉटर का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना आपको। आप अपने नजदीकी किसी भी LIC ऑफिस के जरिए भी भर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप LIC के पोर्टल पर इसके बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैच्योरिटी पर आपको 31 लाख कैसे मिलेंगे, तो आपको बता दूं, कन्यादान पॉलिसी में आपको 151 रुपए रोजाना के हिसाब से देने होंगे, यानी कि महीने के लगभग 4,500 रुपए किस्त इन्वेस्ट के रूप में आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी तनख्वाह मान लीजिए 12-15 हजार भी है, तो भी आप आसानी से 4-4,500 हजार रुपए बचत करके निकाल सकते हैं। 22 साल तक आपको प्रीमियम भरना होगा और फिर 25 साल पूरे होने पर आपको 31 लाख रुपए मिलेंगे। इससे आप अपनी बेटी और उसकी शादी, मतलब बेटी की शिक्षा और उसकी शादी के लिए अच्छा खासा पैसा फंड एक साथ जोड़ सकते हैं। और अलग अलग प्लान के हिसाब से, जैसे आप इसमें जरूरी नहीं कि 150 रुपए रोजाना इन्वेस्ट करो, मतलब 151 रुपए अगर आप रोजाना लगाते हो तब तो आपको 31 लाख मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसमें 121 रुपए रोजाना भरते हो तब आपको 27 लाख रुपए का मैच्योरिटी पर फंड मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस वगैरह की स्कीम भी होती है। अगर पॉलिसी धारक की अचानक मौत हो जाती है तो ऐसे में फिर परिवार को प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और अगर मृत्यु आकस्मिक है तो परिवार को 10 लाख रुपए एक मुश्त भी मिल जाते हैं। अगर मौत सामान्य परिस्थितियों में हुई है तो 5 लाख रुपए परिवार को मिल जाते हैं, और इसके साथ ही परिवार को मैच्योरिटी तक हर साल 50,000 रुपए भी मिलेंगे। यानी कि इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट का क्लोज भी शामिल है। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी का बहुत ही अच्छा फायदा है, मतलब कि बेटी की परवरिश होती रहेगी, चाहे परिवार में कमाने वाला अगर इस दुनिया में ना भी रहा ना, खुदा न खास्ता ना हो ऐसा किसी के साथ, लेकिन बात बता रहा हूँ, ऑप्शन मिलता है आपको इसमें LIC पॉलिसी में। हालांकि दोस्तों ये कन्यादान पॉलिसी काफी पुरानी है LIC की, लेकिन इसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं आधुनिक तौर पर। और अगर आपने भी LIC पॉलिसी ले रखी है कोई भी, तो आप अपनी पॉलिसी में बैंक अकाउंट जरूर लिंक कर दें, क्योंकि पॉलिसी का कब भी बेनिफिट आता है ना, तो वो आपको कहीं मिस नहीं होगा, लेट नहीं होगा। तो इसके लिए आप अपनी LIC पॉलिसी से बैंक खाते को लिंक जरूर कर लें। और अगर पैन कार्ड भी अपडेट नहीं कर रखा तो वो भी पैन कार्ड अपडेट आप अपनी LIC पॉलिसी में जरूर कर लें, ओके। और बाकी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन LIC के पोर्टल पर भी देख सकेंगे, और अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर के भी आप इसके बारे में फॉर्म भर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये छोटी सी योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भी आप किसी योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।